चलिए दोस्तों, आज आज का जो हमारा टॉपिक है, वो जो हमारे लोकायुक्त हैं वो कौन कौन से रहे हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है, उनको याद रखने की एक ट्रिक बनाई है अपन ने। तो उसको देखते हैं, तो उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहानी देखिए क्या है। एक कहानी है, इसके फॉर्म में उस ट्रिक को बनाया गया है। तो ये कहानी खजाने की रखवाली पर आधारित कहानी है। ठीक है ना, किस पर आधारित है? खजाने की रखवाली पर आधारित एक कहानी है। तो उसमें खजाने की रखवाली में क्या होता है कि कोई इंद्र नाम का एक राजा होता है। ठीक है, और इंद्र के पास तो बहुत सारा धन होता है। ठीक है, तो देवी देवताओं के अंदर अगर अपन ऐसे स्वर्ग का जो राजा बोला जाता है, देवलोक का राजा, वो इंद्र को ही बोला जाता है। इसके पास एरावत हाथी होता है। तो इंद्र जो राजा हैं, ये सिंहासन में बैठे हुए हैं। अब इनके पास क्या है, बहुत बड़ा खजाना था। इनके पास क्या था? ये खजाना था। तो इन्होंने अपना जो खजाना था ना, वो द्वारका के अंदर छिपा रखा था। कहाँ छिपा रखा था इंद्र जी ने अपना खजाना? द्वारका के अंदर। अब इस खजाने, भाई छिपाया खजाना, तो इसकी रखवाली के लिए कोई आदमी तो रखना पड़ेगा। अब द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण ने बनवाई थी द्वारका, और भगवान का कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? मोहन है। तो इंद्र भगवान ने क्या किया, द्वारका के अंदर मोहन जी को ये खजाना संभला दिया और उनकी रखवाली का काम मोहन जी के जिम्मे ठहरा दिया। अब मोहन जी के जिम्मे तो ये काम ठहरा दिया। अब होता क्या है कि मोहन जी को रक्षा करनी थी इस खजाने की। फौज में क्या है कि एक डाकू था, करनेल नाम का। कौन सा डाकू था? करनेल नाम का, जो द्वारका में रहता था। ठीक है ना, तो उसकी एक फौज थी डाकुओं की। तो इस करनेल को क्या दिया भाई साहब, ये इससे रक्षा करनी थी इस खजाने की। तो करनेल नाम का डाकुओं का सरदार था। अब हुआ क्या कि जो ये मोहन जी थे, ठीक है ना, तो ये करनेल जो नाम का डाकू था, वो ये क्या करना चाहता था, ये सारा जितना भी माल था ना, क्या था? जितना भी माल, ठीक है ना, जो द्वारका के अंदर मोहन जी के द्वारा छुपाया गया था, उस माल को लूटना चाहता था। ठीक है, अब उस माल को लूटने से बचाने के लिए जो ये मोहन जी हैं, इन्होंने पुरुषों के अंदर जो सबसे उत्तम आदमी होता है, क्योंकि अपन अगर किसी सोने की रखवाली के लिए अगर कोई काम देंगे, तो जो पुरुषोत्तम, जो सबसे सही आदमी होगा, है ना, उत्तम आदमी को रखवाली का काम देंगे। तो पुरुषों के अंदर सबसे उत्तम आदमी था महेंद्र। इस महेंद्र को मोहन जी ने क्या दे दिया? रखवाली का काम दे दिया। लेकिन ये महेंद्र क्या था कि बड़ा मजाकिया आदमी था, इस काम को थोड़ा मजाक में ले लिया, इसने सीरियस नहीं लिया। तो इसने मतलब मजाक मतलब विनोद, तो विनोद के रूप में इसने इस काम को लिया। तो सब अब खजाने के अंदर चोरी हो गई। तो महेंद्र जी को इस अपनी गलती का एहसास हुआ। तो महेंद्र जी क्या हुए, दोबारा लौटे और ये इनका मिलाप हुआ। इनका मिलाप किससे हुआ? एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे, ठीक है ना, उनका जो नाम था वो गिरधारी था। क्या नाम था इनका? गिरधारी। ये काफ़ी सज्जन आदमी थे, जो गिरधारी थे ना, ये काफ़ी सज्जन व्यक्ति थे। ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया साहब, ये जो काम था ना, ये गिरधारी जी ने वापस इनको दे दिया। ठीक है ना, क्योंकि देखो, मोहन जी और गिरधारी जी एक ही नाम है। ठीक है, ये भी भगवान कृष्ण के रूप में मोहन जी को पूजा जाता है, और गिरधारी के रूप में भी मोहन जी को पूजा जाता है। तो गिरधारी जी ने क्या किया, ये काम इनको दोबारा दिया, क्योंकि वो क्या थे? सज्जन आदमी थे। और महेंद्र जी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, और उस उनके प्रताप की जो, उन्होंने बड़े प्रताप से उस खजाने की रक्षा की। और ये बात गिरधारी जी मान गए कि साहब महेंद्र बड़ा प्रतापी आदमी है, और उसने अपने प्रताप से किसकी रक्षा की? खजाने की रक्षा की। तो ठीक है, अब इसकी देखो एक ट्रिक बनाते हैं अपन। फिर से कहानी को दोहराओ, देखो कहानी को एक बार उससे दोहराते हैं। राजा कौन था? इंद्र था। खजाना उसका कहाँ छुपा हुआ था? द्वारका के अंदर छुपा हुआ था। अब खजाने की रक्षा द्वारका के अंदर तो भगवान कृष्ण जी रहते हैं, तो कृष्ण जी का दूसरा नाम मोहन है, तो मोहन जी को दे दी। मोहन जी को किससे रक्षा करनी थी? वहाँ डाकुओं का एक सरदार था, उसका नाम था करनेल सिंह। करनेल सिंह क्या करना चाहता था? पूरा माल हड़पना चाहता था भगवान का। श्री मतलब भगवान हो गया ना, तो श्री माल, तो भगवान का पूरा माल है ना, वो हड़पना चाहता था। ठीक है ना, अब भगवान का ना माल तो हड़पना चाहता था, लेकिन मोहन जी ने क्या हुआ, जो सबसे पुरुषों में जो उत्तम आदमी होता है महेंद्र, उसको इसकी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन इस महेंद्र ने क्या किया, ये बात मजाक में ले ली, विनोद में ले ली, और खजाने के अंदर सेंध मर गई, और खजाना चोरी हो गया। तो महेंद्र को अपनी बात पे बड़ा पछतावा हुआ। वो दोबारा लौट के वो किससे मिला? वो मिला किससे? गिरधारी जी से। अब मोहन जी गए, दोबारा नाम क्या है? गिरधारी आ गया यहाँ पर। तो मोहन जी ने एक आदमी को रिक्रूट किया था, गिरधारी को, तो गिरधारी से मिला। गिरधारी बड़ा सज्जन आदमी था, उन्होंने इसको फिर से महेंद्र को मौका दिया, और महेंद्र ने अपने प्रताप का परिचय दिया, और उन्होंने खजाने की रक्षा कर ली। ठीक है ना, और तो गिरधारी जी भी इनके प्रताप के क्या हो गए? कायल हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये ट्रिक बनती, तो इसको ध्यान रखिए आप। इंद्र का खजाना, उसके बाद फिर मोहन जी, फिर करनेल नाम का डाकू, फिर वो भगवान का श्री माल का पूरा माल लूटना चाहते थे। पुरुषों में उत्तम महेंद्र था। महेंद्र ने विनोद के अंदर मतलब मजाक में वो बात ले ली, महेंद्र का खजाना लुट गया। फिर दोबारा महेंद्र आता है, तो वो मिलता है किससे? गिरधारी जी, जो बड़े सज्जन आदमी थे, और उन्होंने उसको दोबारा मौका दिया, और उसने अपने प्रताप, महेंद्र ने अपना प्रताप दिखाया। तो ये ट्रिक हो गई।
अब देखो स्ट्रिक में डिकोडिंग अपन करते हैं, तो देखो इंद्र से तो क्या हो जाएगा, इंद्र देव दुआ हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन आर डी दुआ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, आर डी दुआ, ठीक है ना। तो इंद्र से क्या हो गया अपना इंद्रदेव दुआ, इसको आर डी दुआ भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद द्वारका से क्या हो जाएगा, द्वारका के अंदर खजाना रखा, द्वारका से जो है द्वारका प्रसाद गुप्ता, ठीक है। ये नाम हो गया द्वारका प्रसाद गुप्ता, ये ध्यान रखिए। तो द्वारका से क्या हो गया, द्वारका प्रसाद गुप्ता, ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, उसके बाद रखवाले के लिए मोहन को रखा, तो मोहनलाल, श्री मोहनलाल जोशी जी हो गए। मोहन से क्या हो गया, मोहनलाल जोशी। डाकुओं का सरदार करनेल था, तो उससे करनेल सिंह हो जाएगा। न्यायमूर्ति करनेल सिंह सिद्धू, ये भी ध्यान रखिए। चौथा, न्याय से न्यायमूर्ति करनेल सिंह सिद्धू। अब इसके बाद पाँचवें के अंदर क्या हुआ कि भाई माल है, ठीक है ना, पूरा माल लूँगा, तो न्यायमूर्ति मोहनलाल श्रीवास्तव। तो देखो यहाँ पर मोहनलाल जोशी और मोहनलाल श्रीमाल, ये दो नाम आए हैं, श्रीवास्तव नहीं, मोहनलाल श्रीमाल। तो इन दोनों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक है। देखो क्या क्या नाम आए हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो मोहनलाल है, ठीक है ना, और यहाँ मोहनलाल जोशी, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। मोहनलाल जोशी, ये अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। दो बार आया है, देखो यहाँ पर, देखो होता क्या है स्ट्रिक के अंदर, देखो आप, ये मोहन जी हैं, मोहनलाल जोशी जी हैं ये तो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मोहनलाल श्रीमाल है, ठीक है। दोनों ही मोहन के लाल हैं, लेकिन यहाँ श्रीमाल है और यहाँ पर जोशी जी हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। अब पुरुषोत्तम क्या, पुरुषों में उत्तम महेंद्र, तो पुरुषों में उत्तम कौन हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास कुदाल, ठीक है ना। पुरुषोत्तम दास कुदाल, तो इसको पीडी कुदाल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, पीडी कुदाल। तो पुरुषोत्तम दास कुदाल थे। इसके बाद क्या है, महेंद्र से मदद मांगी, तो श्री न्यायमूर्ति क्या हो जाएंगे, महेंद्र भूषण शर्मा। महेंद्र से क्या हो जाएगा, महेंद्र भूषण शर्मा। विनोद किया इन्होंने साहब, तो न्यायमूर्ति क्या हो जाएगी, विनोद शंकर दवे, ठीक है। इसके बाद दोबारा महेंद्र को मौका दिया, तो फिर वापस क्या हो जाएगा, महेंद्र भूषण शर्मा। तो दूसरी बार बनता है महेंद्र भूषण शर्मा। देखो यहाँ पर मोहनलाल जोशी और मोहनलाल श्रीमाल है, यहाँ महेंद्र भूषण दो बार बन रहा है, महेंद्र भूषण शर्मा, इनके बीच में विनोद शंकर दवे आता है, इसके बाद महेंद्र भूषण शर्मा वापस बनते हैं। अब इनका मिलाप किससे होता है, मुलाप चंद जैन से होता है, तो ये श्रीमान मिलाप चंद जैन हो गया। गिरधारी से क्या हो जाएगा, गिरधारी लाल गुप्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिरधारी लाल गुप्ता। सज्जन से क्या हो जाएगा, सज्जन सिंह कोठहरी हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्रताप से क्या हो जाएगा, प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है ना। तो ये आप ये ट्रिक अपने ध्यान रखिए, ठीक है, इनके नाम ये अच्छे से ध्यान रखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि लगभग आपको समझ में आ गया होगा। नाम एक बार दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। इंद्रदेव दुआ हो जाएगा, द्वारका प्रसाद गुप्ता। मोहनलाल श्री मोहनलाल जोशी हो जाएगा, ठीक है ना, मोहनलाल जोशी। फिर उसके बाद न्यायमूर्ति करनेल सिंह हो जाएगा, श्री मोहनलाल श्रीमाल हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास कुदाल हो जाएगा, महेंद्र भूषण शर्मा हो जाएगा, विनोद शंकर दवे हो जाएगा, महेंद्र भूषण वापिस शर्मा हो जाएगा, मिलाप चंद जैन हो जाएगा, गिरधारी लाल गुप्ता हो जाएगा, सज्जन सिंह कोठहरी हो जाएगा, और प्रताप कृष्ण लोहरा जी हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब इनके कार्यकाल के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। देखो नीचे भी दे रखा है मैंने, इंद्र थे तो न्यायमूर्ति इंद्रदेव दुआ, ठीक है। और खजाना द्वारका में तो द्वारका प्रसाद गुप्ता, फौज में कर्नेल डाकुओं का तो कर्नेल सिंह सिद्धू हो जाएगा, टीम में एक और मोहन की भर्ती तो मोहनलाल श्रीमान हो जाएगा, इलाके में पुरुषोत्तम इंसान तो पुरुषोत्तम दास कुदाल। महेंद्र से मदद मांगी तो महेंद्र भूषण शर्मा, उन्हें काम में विनोद में ले लिया तो विनोद शंकर दवे, और फिर उसके बाद वापस महेंद्र भूषण शर्मा जाएगा। उनका मिलाप किससे हुआ, मिलाप चंद जैन से। गिरधारी मुखिया कौन थे, गिरधारी जी, तो गिरधारी लाल गुप्ता हो जाएगा। वो बड़े सज्जन थे, सज्जन सिंह कोठारी, और प्रतापी थे तो प्रताप कृष्ण लोहरा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए अपन इसके आगे इनके अंदर कार्यकाल कौन सा रहा है, थोड़ा डाटा और पढ़ लेते हैं अपन। चलिए देखिए, अब अपन इसकी कहानी देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है ना। तो देखो राजा इंद्र थे, तो राजा इंद्र क्या करते हैं सब, ये इंद्र हैं हमारे राजा। तो इंद्र थे, उन्होंने अपना बेशकीमती खजाना द्वारका नाम के स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर छुपाया था, और इसकी रखवाली अपने भरोसेमंद मंत्री मोहन को सौंपी थी। वहाँ डकैतों का खतरा था, वहाँ डकैतों का सरदार करनेल सिंह आ जाता है। वो पूरे करनेल सिंह क्या कर देता है, पूरे जो माल है ना, ठीक है ना, जो माल है, ठीक है ना, उसको हड़पने की कोशिश कर लेता है खजाने का। तो अब खजाने की सुरक्षा के लिए मोहन जी क्या करते हैं, पुरुषों में सबसे उत्तम जो आदमी होता है महेंद्र, उसकी मदद मांगते हैं। लेकिन महेंद्र ने इस काम को गंभीर न लेते विनोद हंसी मजाक में ले लिया और खजाने में सेंध लग गई। अपनी गलती सुधारने के लिए महेंद्र को बहुत पछतावा हुआ और वह दूसरी बार पूरी ताकत से खजाने की रक्षा करने लौटा। इस बार महेंद्र का जो मिलाप है ना, इस इलाके के मुखिया गिरधारी जी से हो गया। और गिरधारी जी क्या थे, बहुत सज्जन इंसान थे। उन्होंने महेंद्र की ईमानदारी देखकर उसे माफ़ कर दिया और उसे राज्य का सबसे प्रतापी रक्षक घोषित कर दिया। तो ये थोड़ा सा देखिए आप, ये कहानी है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपने डिकोडिंग पहले भी कर ली थी, एक बार और कर लेते हैं। राजा इंद्र थे, तो इंद्र से क्या हो जाएगा, इंद्रदेव दुआ हो जाएगा। खजाना द्वारका में छिपाया तो न्यायमूर्ति द्वारका प्रसाद गुप्ता जी हो जाएंगे। रखवाली मोहन ने की तो न्यायमूर्ति मोहनलाल जोशी हो जाएंगे। और डाकुओं का सरदार करनेल था तो न्यायमूर्ति करनेल सिंह सिद्धू हो जाएंगे, ठीक है।
अब टीम में एक मोहन जी की भर्ती हो गई थी, ठीक है ना। तो मोहन जी की भर्ती हो जाती है तो न्यायमूर्ति मोहनलाल श्रीमाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर मोहनलाल जोशी और यहाँ मोहनलाल श्रीमाल, ठीक है। पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषोत्तम उत्तम इंसान तो पुरुषोत्तम दास कुदाल हो जाएगा, पीडी कुदाल। महेंद्र से मदद मांगी तो महेंद्र भूषण शर्मा हो जाएंगे। फिर उन्होंने विनोद में ले लिया था, उसको मजाक में ले लेता तो विनोद शंकर दवे हो जाएंगे। महेंद्र दोबारा लौटे तो महेंद्र भूषण शर्मा, तो देखो महेंद्र भूषण शर्मा 2 बार आ रहा है इसका कार्यकाल, ये आप ध्यान रखिए 2 बार कार्यकाल है। मोहनलाल जोशी और मोहनलाल श्रीमाल ये नाम भी 2 बार आ रहा है, लेकिन कार्यकाल एक एक ही, वो जोशी साहब हैं और ये श्रीमाल साहब हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब इनका मिलाप होता है, मिलाप चंदेन हो जाएगा। मुखिया गिरधारी से तो गिरधारी लाल गुप्ता जी हो जाएंगे। वो बहुत सज्जन थे तो सज्जन सिंह कोठेरी जी हो जाएंगे, और उन्हें सबसे प्रतापी रक्षक बनाया माना गया तो कृष्ण प्रताप कृष्ण लोहरा जी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छी ट्रिक है। अब इनके अपन इन्हें कार्यकाल के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब इनका कार्यकाल देखिए, तो सबसे पहले तो आर डी दुआ आते हैं अपने पास। कौन आते हैं? आर डी दुआ, ठीक है ना। आई डी दुआ, तो इसको अपन आई डी दुआ का पूरा नाम अपन जानते हैं, ठीक है ना। इनका नाम क्या है? इंद्रदेव दुआ। अब ये 28 अगस्त 1973 को होते हैं, और इनकी पद्ममुक्ति 27 अगस्त 1978 को होती है। देखो 28 अगस्त को पदभार ग्रहण किया और अगस्त के अंदर इनकी पद्ममुक्ति होती है, लेकिन ये 73 में बनते हैं और 1978 के अंदर, तो पूरा 5 साल इनका कार्यकाल होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। आर डी जो इंद्रदेव दुआ हैं, ठीक है ना, इनका पूरा 5 साल का कार्यकाल होता है। फिर उसके बाद बनते हैं डी पी गुप्ता जी, ठीक है ना। डीपी गुप्ता में द्वारका प्रसाद गुप्ता की खजाना द्वारका में ही तो छुपाया था, द्वारका प्रसाद गुप्ता जी हो गए। ये 78 में बनते हैं और ये 79 के अंदर क्या हो जाते हैं? कार्यमुक्त हो जाते हैं, ठीक है। इनकी पदावधि तो ये मात्र 0.96 वर्ष, मतलब 343, कितने 343 दिन रहते हैं इनका कार्यकाल। कितने दिन रहते हैं? 343 दिन, 0.94 वर्ष, मतलब पूरा 1 साल भी पूरा नहीं करते हैं ये, और 343 दिन ही रहते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर भी अगस्त आ रहा है और यहाँ पर भी अगस्त आ रहा है, वहाँ पर भी अगस्त आ रहा था, वहाँ पर भी अगस्त आ रहा था। तो 1978 के अंदर और ये 1979 के 1979 के अंदर ये पदमुक्त हो जाते हैं। तो ये 2 डेट तो आपको फिक्स रखनी है, ठीक है। आई डी दुआ तो 73 से कब कहाँ तक रहते हैं? 73 से रहते हैं 78 तक, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 73 से कहाँ तक रह रहे हैं? 78 तक रह रहे हैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा। अगस्त में हो रहा है मामला, 28 अगस्त को नियुक्ति होती है, 27 अगस्त को ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पर भी 28 अगस्त को नियुक्ति होती है और 5 अगस्त को ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये 73 से 78 तक। और हमारे जो डीपी गुप्ता हैं, डीपी गुप्ता मतलब द्वारका प्रसाद गुप्ता जी, ये 78 से 89 के बीच में रह रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें भी अगस्त आएगा, ये भी ध्यान रखने का। क्या आ जाएगा? अगस्त आ जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए आप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी अगस्त आ रहा है और यहाँ पर भी अगस्त आ रहा है, फिर से अगस्त आ गया, फिर से अगस्त आ गया। ये 6 अगस्त और यहाँ 7 अगस्त, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 1979 के अंदर ये हमारे जो एम एल जोशी जी हैं, ठीक है ना, इनका मोहनलाल जोशी जी नाम है। एम एल जोशी जी 1979 में बनते हैं। 1982 के अंदर ये क्या हो जाती है? 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 3 वर्ष तक ये इनका कार्यकाल रहता है। तो 79 में बनते हैं और 82 के अंदर क्या हो जाते हैं? ये रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये 1979 के अंदर बनते हैं और 82 के अंदर क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। पूरे 3 साल इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है ना। 3 साल इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। इसके बाद अपने आ जाते हैं के सिद्धू, ठीक है। डाकुओं का सरदार होता है ना, करनेल सिंह सिद्धू। तो करनेल सिंह सिद्धू, यहाँ देखो अब यहाँ चेंज हो गया। तो पहले 3 जो क्रम के व्यक्ति हैं वो सब अगस्त के अंदर ही नियुक्त हो रहे हैं, और अगस्त के अंदर ही क्या हो रहा है? उनका रिटायरमेंट हो रहा है। ये एक तथ्य ये ध्यान रखिए, कॉमन कर लो आप, तथ्य व सामान्यकरण कर लो यहाँ पर आके, ठीक है ना। और शुरू के अंदर जो अपने आई डी दुआ हैं वो 5 साल रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अपने बनते हैं द्वारका प्रसाद गुप्ता जी, वो मात्र 1 साल, पूरा 1 साल भी नहीं होते हैं, 343 दिन रहते हैं। उसके बाद जो तीसरे बनते हैं अपने न्यायमूर्ति श्री एम जोशी जी 3 साल का कार्यकाल पूरा करके जाते हैं। तो 79 में 3 जोड़ दो बस, तो कितना हो गया? 82 हो गया, ठीक है। और अगस्त का महीना यहाँ ध्यान रखो, 6 और 7 अगस्त, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं न्यायमूर्ति डाकुओं का सरदार है साहब। डाकुओं का सरदार कौन है? अपने करनेल सिंह सिद्धू। अब करनेल सिंह सिद्धू जी क्या हैं? डाकुओं के सरदार हैं। और डाकुओं का सरदार क्या लेता है? जान लेता है। तो जान से क्या हो जाएगा? जनवरी। ध्यान रखना इस बात का, डाकुओं सरदार क्या लेता है? जान लेता है, जनवरी हो गया, ठीक है। तो ये डाकुओं सरदार जान लेता है। तो इसका जो पदमुक्त हुए थे 3 जनवरी को हुए थे। अब इनका जो कार्यकाल है वो 0.75 वर्ष, मतलब 274 दिन है, पूरा 1 साल भी नहीं किया इन्होंने काम, ठीक है ना। तो ये 84 के अंदर ही नियुक्त हुए थे, ठीक है ना। 84 में नियुक्त हुए थे और 84 के बाद ये क्या हो गया? 85 के अंदर ये कार्यमुक्त हो जाते हैं, ठीक है। इनकी पदावधि 85 में क्या हो जाते हैं? कार्यमुक्त हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो जनवरी जान, ठीक है ना। तो जो कर्नल सिंह डाकू तो जो भाई साहब जान लेता था वो, ठीक है ना। तो जान से जनवरी हो जाएगा और 1985 इसकी डेट ध्यान रखिए, ठीक है ना।
तो ये 84 से 85 के बीच में रहे, पूरा 1 साल इनका कार्यकाल नहीं रहा है, मात्र 274 दिन रहे हैं ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। फिर भी 300 देखो डीपी गुप्ता फिर भी ज़्यादा रहे हैं, 343 दिन रहे हैं, और ये कम रहे हैं CS जो अपने करीर सिंह सिद्धू थे। अब चलो साहब, डाकू जी को कौन संभाल रहा था? डाकू जी किसका माल लूटना चाहते? श्रीमाल लूटना चाहते। तो यहाँ पर भी मोहनलाल श्रीमाल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? श्रीमाल, मोहनलाल श्रीमान जी, ठीक है ना, श्रीमाल आ गया। अब देखो माल तो भाई सबको क्या प्यारा, जान से ज़्यादा प्यारा होता है। जो माल होता है ना वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? जान से ज़्यादा प्यारा होता है। तो देखो यहाँ पर जनवरी आएगा, दोनों में जनवरी आ रहा है यहाँ पर, तो ये जनवरी का ध्यान रखिए। तो यहाँ 4 जनवरी, यहाँ 3 जनवरी, और ये 1985 से 1990 के बीच में रहते हैं, ये 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करते हैं। तो श्रीमाल जी का ध्यान रखिए, अब ये 5 वर्ष कार्यकाल क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। तो ये बात अपने समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ जनवरी आ रहा है, तो अपन ने समझ ही लिया था भाई यहाँ जनवरी आ रहा है। तो देखो माल का मामला है, तो माल तो जान से ज़्यादा प्यारा होता है, तो यहाँ जनवरी आ गया, और ये 85 से 1950, क्योंकि 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है ना। तो श्री मोहनलाल जो मोहनलाल श्रीमाल जी हैं, उनका 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा क्या रखेंगे अपन। अब आगे देखिए हमारे PD कुदाल साहब आते हैं। तो PD कुदाल, पुरुषोत्तम दास कुदाल, ये क्या हैं? पुरुषोत्तम दास कुदाल जी हैं, ठीक है ना। अब ये मात्र 0.13 वर्ष, मतलब 49 इनका क्या रहा है? कार्यकाल रहा है 49। अब इनसे भी जो PD कुदाल साहब हैं, इनसे भी कम 26 दिन रहा है VS दवे का, ठीक है ना। VS का मतलब क्या होता है? अपने विनोद शंकर दवे, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो गया था, महेंद्र ने क्या ले लिया था? काम को मजाक में ले लिया था, ठीक है ना। तो ये MB शर्मा वापस बन जाते हैं, महेंद्र भूषण शर्मा वापस बन जाते हैं। यहाँ पर भी महेंद्र भूषण शर्मा जी आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो महेंद्र भूषण शर्मा जी 2 बार आए हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। PD कुदाल के बाद यहाँ MB शर्मा आ गए, फिर यहाँ पर भी MB शर्मा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो MB शर्मा जो महेंद्र भूषण शर्मा है ना, वो 7वें नंबर के और 90वें नंबर की 2 बार रहे हैं, ठीक है ना। और इनका 2 बार कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो MB शर्मा शुरू के कार्यकाल के अंदर तो 3.14 वर्ष तक रहते हैं, और दूसरे कार्यकाल को पूरा 5 वर्ष का पूरा करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अब ये मेजर बहुत तथ्य है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिए। ये तो यहाँ पर तो 5 वर्ष पूरा कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 3.14 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ठीक है। महेंद्र भूषण शर्मा 7वें नंबर के हैं, और यहाँ न्यायमूर्ति MB शर्मा, ये महेंद्र भूषण शर्मा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिए। अब मेजर और कौन सा तथ्य अपने को ध्यान रखना है? एक तथ्य ये ध्यान रखना है कि जो PD कुदाल साहब हैं वो तो 49 दिन तक रहते हैं। कहाँ तक रहते हैं? 49 दिन तक, ठीक है। और PD कुदाल साहब के बाद फिर कौन रहता है यहाँ पर? 26 दिन अपने विनोद शंकर दवे साहब, ये 26 दिन रहते हैं। तो ये दोनों तथ्य भी आप कोरिलेट करके रखिए, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो अपने जो पहली बात तो जो डाकुओं का सरदार कौन था? कर्नल सिंह जी थे। वो क्या रहते हैं? जान लेते हैं। तो जनवरी उनका ध्यान रखने का, ठीक है ना। तो ये 84 से 85 तक ही रहते हैं, 0.75 वर्ष तक, ठीक है ना। उसके बाद वापस जनवरी, क्योंकि माल तो सबको जान से ज़्यादा प्यारा होता है। तो ये 85 से 90, 5 साल का कार्यकाल रहता है इनका मोहनलाल श्रीमाल जी का, ठीक है। अब चलिए साहब, अब इसके बाद हमने न्यायमूर्ति VS शंकर दवे पढ़ लिया था, ठीक। अब उसके बाद मिलाप चंद जैन जी की बारे में आ जाते हैं। तो इन्होंने 5 साल पूरा किया, तो ये 94 के अंदर रिटायरमेंट। VS दवे देखो, ये VS दवे मात्र 26 दिन रहते हैं। तो ये 94 में है, ये 94 के अंदर है, ठीक है ना। तो 26 दिन रहे, तो मतलब ये फुर से आए, मतलब जनवरी फुर चली जाती है ना, आती है चली जाती है, ठीक है ना। तो VS दवे तो ये फरवरी के अंदर फुरफुर हो गए, ठीक है ना। कहाँ हो गए? फरवरी में क्या हो गए? फुरफुर। 21 जनवरी को तो आए थे, फरवरी में क्या हो गए? फुरफुर हो गए। तो दवे जी क्या हो गए? शंकर दवे जी फुरफुर हो गए फरवरी के अंदर। 94 के अंदर 1 साल 0.7 26 दिन रहे मात्र, ठीक है ना। आई बात समझ में। और MB शर्मा जी जो है, महेंद्र भूषण शर्मा 1990 में और 1993, क्योंकि 3.14 साल रहे ना ये, तो 3 साल पहले रह गए यहाँ पर। तो जब 90 के अंदर 3 जोड़ दो, 93 हो जाएंगे। 94 के अंदर 1 साल ये अपने इनका रहने दो, ठीक है, विनोद शंकर दवे का। अब उसके बाद आ जाओ MB शर्मा। महेंद्र भूषण शर्मा पूरे 5 साल करके गया, तो 94 से लेके 99 तक, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? पूरे 5 साल दोबारा महेंद्र भूषण क्या कर रहा था साहब? जो भूषण होता है ना, भूषण कहाँ लटकता है? कहाँ झूलता है? गले में झूलता है। तो भूषण मतलब महेंद्र भूषण। तो ये झूल गया भाई, 2 बार झूल गया गले के अंदर, ठीक है। तो 6 जुलाई 1994 से 6 जुलाई 1999, क्योंकि 5 साल करके गया। इसके बाद मिलाप चंद जैन जी आते हैं, ये भी पूरे 5 साल रहते हैं। इसके बाद अपने GL गुप्ता जी आते हैं, ठीक है ना। GL गुप्ता जी का पूरा नाम क्या है? अपने गिरधारी लाल गुप्ता जी, क्योंकि जो काफ़ी सज्जन होते हैं ना, फिर तो फिर सज्जन सिंह कोठारी, ये भी पूरे 5 साल करके जाते हैं। अब सज्जन सिंह कोठारी भैया, इनका रिकॉर्ड है 5.95 वर्ष, ठीक है ना। इनके टाइम पे सरकार ने किया था, इनका कार्यकाल जो मतलब लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया था, बाद में इनको हटा दिया गया, ठीक है ना। पर ये 5.95 वर्ष करके गए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तथ्य भी ध्यान रखने वाला है, ठीक है ना। तो देखो 90 से लेके, मतलब MB शर्मा से लेके, महेंद्र भूषण शर्मा से लेके अपने क्या नाम से
ये प्रताप सिंह लोहरा तक क्या हैं, ये जितने भी जो हैं व्यक्ति, ये मतलब 5 साल से ऊपर करके गए हैं, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर के, ये 5 साल से ऊपर करके गए हैं, ठीक है ना। अब चलिए साहब, अब इसके बाद अपन देखते हैं मिलाप चंद जी के बाद। मिलाप चंद जी कब आए थे, 1999 में, और कब तक रहे, 94 तक, ठीक है ना। तो मिलाप जी का क्या आ गया, नंबर आ गया। मिलाप जी का क्या आ गया, नंबर तो नवंबर में आता है, तो ये भी नवंबर, तो नवंबर 1999 से नवंबर 1994 तक, ये 5 साल रह गए। न्यायमूर्ति GL गुप्ता जी, ठीक है ना। GL गुप्ता जी का पूरा नाम क्या है, गिरधारी लाल गुप्ता, तो ये ध्यान रखिएगा। अब GL गुप्ता जी आते हैं, ठीक है ना। तो GL गुप्ता, गिरधारी जी, ठीक है ना। गिरधारी जी आते हैं 2007 के अंदर, 2012 तक रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मई में आते हैं, अप्रैल में चले जाते हैं, तो गिरधारी लाल गुप्ता 5 वर्ष रहते हैं पूरे। उसके बाद आते हैं अपने कोठेरी साहब, ठीक है ना। कोठेरी जी का पूरा नाम क्या है, सज्जन सिंह कोठेरी, क्योंकि गिरधारी जी क्या थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, तो सज्जन सिंह कोठेरी जी भी आते हैं, ये भी 5 साल, ये 5.95 वर्ष तक रहते हैं। कितने से, 5.95 वर्ष तक रहते हैं, मतलब ये 25 मार्च 2013 को होते हैं, और इसके बाद 7 मार्च 2019 तक रहते हैं। तो ये मार्च का ध्यान रखना आप। कोठेरी सज्जन जो होता है ना, सज्जन व्यक्ति क्या करता है, मार्च करता है, क्योंकि उसी के पीछे दुनिया उसको फॉलो करती है सज्जन व्यक्ति को। तो सज्जन व्यक्ति क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ठीक है ना। ये मार्च 23 मार्च से चालू हुआ, 7 मार्च तक की, 13 से लेके 19 तक। तो ये ध्यान रखिएगा। सज्जन सिंह कोठेरी 13 के अंदर बना, फिर 19 के अंदर इसका रिटायरमेंट हो गया, ठीक है ना। अब ये 5.95 वर्ष तक रहा। फिर उसके बाद न्यायमूर्ति प्रताप सिंह आते हैं। कौन आता है, प्रताप सिंह लोहरा। अब न्यायमूर्ति प्रताप सिंह लोहरा जी आ गए, ठीक है ना। तो इनका क्या होता है, प्रताप सिंह लोहरा जी, ये भी मार्च में रहते हैं, 1921 से, और अभी वर्तमान तक की 2026 तक, अगस्त 2026 तक भी तो यही चल रहे हैं, ठीक है ना। कब तक, ठीक है ना, 26 तक, ठीक है ना। तो ये 5.44 साल तक रहते हैं, ठीक है ना। कितने साल तक रहते हैं, 5.44 साल तक रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका सन का ध्यान रखिएगा। मिलाप चंद जैन, ठीक है ना, 99 के अंदर आते हैं मिलाप, ठीक है ना। 9 का मिलाप हो जाता है, और 2004 तक रहते हैं, ये 5 साल रह के जाते हैं, ठीक है ना। और MB शर्मा हैं, ठीक है। महेंद्र भूषण जो शर्मा है, 94 से लेकर 99 तक रहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। VS दवे है, विनोद शंकर दवे, 94 से लेकर 94 रहते हैं, 1 साल ही रहता है, मात्र 26 दिन रहता है, सबसे कम कार्यकाल है ना। 94 के बाद फिर 5 साल, 94 में 5 साल, तो 99, और फिर 99 में 5 साल जोड़ोगे तो 2004, तो मिलाप, ठीक है ना, मिल गया 2004 के अंदर मिलाप। और अब से 4 में फिर 5 साल जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2005 साल, तो ये भैया ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। 2004 के बाद है ना, शायद कोई रहा नहीं है, तो भी 2007 से अपने किसकी नियुक्ति होती है, न्यायमूर्ति GL गुप्ता की, ठीक है ना। GL गुप्ता मतलब गिरधारी लाल गुप्ता की होती है, 2007 से रहते हैं, मई 2007 से लेके 30 अप्रैल 2012 तक, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये तथ्य, ये थोड़ा तथ्य आप ध्यान रखने के योग्य है। क्या तथ्य है यहाँ पर, देखो ब्रेक हो रहा है यहाँ पर 4 के बाद 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखो न्यायमूर्ति जो GL गुप्ता हैं, उनके टाइम पे ये अगस्त यहाँ तक रहते हैं, 1 मई 2007 से लेके 2012 तक रहते हैं। और फिर अपने सज्जन सिंह कोठारी 13 से 5 साल, तो 5.95 जोड़ दो, 13 से 17 19 तक रहते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है ना। मार्च में 25 से 7 मार्च। फिर ये जो अपने प्रताप कृष्ण लोहरा है, ये 9 मार्च 21 से वर्तमान तक, तो ये 5.44 वर्ष तक रहते हैं, 2026 तक, अगस्त 2026 तक, ठीक है। अब देखो मुख्य तथ्य क्या है इसके अंदर, देखो एक तथ्य है कि राजस्थान में लोकायुक्त का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो निर्धारित की गई है। सूची में आप देखेंगे कि न्यायमूर्ति जो MB शर्मा है ना, ठीक है ना, महेंद्र भूषण शर्मा, ये पद 2 बार कार्यकालों के अंदर संभाला, ठीक है। इसके अलावा न्यायमूर्ति जो SS कोठारी है, ठीक है ना, इसको सज्जन सिंह कोठारी जी हैं, वो वर्तमान का कार्यकाल इनका 6 वर्ष रहा, क्योंकि 2018 में सरकार ने कार्यकाल बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया था। इसके बाद में नई सरकार ने पुनः 5 वर्ष कर दिया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ मुख्य तथ्य और हैं। मुख्य तथ्य क्या हैं साहब, देखो अब सुनो मेरी बात। जो न्यायमूर्ति MB शर्मा है, महेंद्र भूषण शर्मा, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकायुक्त 2 बार रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार लोकायुक्त रहते हैं। कितने बार रहते हैं, 2 बार। कौन से रहते हैं, MB जो अपने हैं न्यायमूर्ति महेंद्र भूषण शर्मा, ये 2 बार लोकायुक्त रहते हैं, ठीक है। और महेंद्र भूषण शर्मा के अंदर के बारे में ये तथ्य आपको मेजरली ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं अपन KPU मेनन के बारे में, उप लोकायुक्त। अब देखो KPU मेनन, मात्र एक आदमी था जो उपलोकायुक्त रहा था, ये उपलोकायुक्त भी रहा है, और ये हमारा क्या था, सचिव भी था, ये भी ध्यान रखना, ये सचिव भी रहा हुआ है अपना। KPU मेनन के बारे में ये तथ्य ध्यान रखना। अब उसके बाद मिलाप चंद जैन के बारे में ध्यान रखते हैं अपन, ठीक है। मिला कब था ये, 1999 के अंदर, 2004 तक रखा गया है। तो मिलाप चंद जैन ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं, ध्यान रखना। ये जो मिलाप चंद जैन है ना, ये क्या रहा है, अपने कार्यवाहक राज्यपाल भी रहा है, ये भी ध्यान रखना। देखो 2 आदमी रहे हैं अपने कार्यवाहक राज्यपाल, एक तो मिलाप चंद जैन अपने कार्यवाहक राज्यपाल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा DP गुप्ता जी कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। DP गुप्ता मतलब अपने ना DP गुप्ता जी वो दूसरे नंबर के रहे हुए हैं अपने, द्वारका प्रसाद गुप्ता जी,
ये भी अपने क्या रहे हैं, राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार लोकायुक्त रहा है एम बी शर्मा रहा है, ठीक है ना। मिलाप चंद जैन दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, ये ध्यान रखना आप। मिलाप चंद जैन के बारे में एक और तथ्य है, ठीक है ना। पहली बात तो ये 5 वर्ष इसका कार्यकाल रहा है, दूसरी बात ये हमारा कार्यपालक राज्यपाल भी रहा हुआ है, ठीक है। तीसरी बात ये दिल्ली जो कोर्ट है ना, दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसका न्यायाधीश भी रहा हुआ है, ठीक है ना। दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हुआ है, ध्यान रखना इस बात का, न्यायाधीश नहीं मुख्य न्यायाधीश रहा हुआ है, इस बात को थोड़ा गौर करके ध्यान रखना। अब इसके बाद अपन लेते हैं जो श्रीमाल है, ठीक है, मोहनलाल जो श्रीमाल है ना, वो सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो जो अपने एम जो श्रीमाल है ना, मोहनलाल श्रीमाल जी, ठीक है ना। तो ये मोहनलाल जी श्रीमाल जी है ना, तो ये कहाँ के रहे हैं, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। कौन से हाई कोर्ट के, सिक्किम हाई कोर्ट के, सिक्किम हाई कोर्ट के क्या रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे। ये तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है, ठीक है, विनोद शंकर दवे साहब रहे हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन से, एम बी शर्मा, ठीक है ना। सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त एम बी शर्मा, ठीक है। इनका कार्यकाल महेंद्र भूषण जी शर्मा है, ठीक है ना। 2 बार हुए ना, एक बार 5 साल और एक बार 3.5 साल के लगभग है, ठीक है ना। अब इसके बाद आर डी दुआ के बारे में हमने पढ़ ही लिया, ठीक है ना। आर डी दुआ कौन थे, लोकायुक्त जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, आर डी दुआ, ठीक है ना। आई डी दुआ, ठीक है, आर डी नहीं आई डी दुआ, ठीक है, इंद्रदेव दुआ। अब मिलापचंद जैन के बारे में पढ़ ही लिया अपन, एम बी शर्मा के बारे में पढ़ ही लिया, ठीक है ना। एम बी शर्मा 2 बार लोकायुक्त रहे, ठीक है। चलो अब कार्यवाहक लोकायुक्त कौन कौन रहे, देखो कार्यवाहक लोकायुक्त, ये मेजर चीज़ देखो, कार्यवाहक लोकायुक्त कौन कौन से रहे। कार्यवाहक में एक तो डी पी गुप्ता रहा है, के एस सिंधु रहा है और वी एस दवे रहे, ठीक है ना। वी एस दवे तो के डी, तो एक तो डाकुओं का सरदार रहा है, ठीक है ना, केरी सिंह सिंधु, ठीक है ना। और एक जो जिसने ना काम को मजाक में ले लिया था, तो विनोद शंकर दवे हो गया। और एक डी पी गुप्ता जी रहे हैं, ठीक है ना। डी पी गुप्ता मतलब अपने जो द्वारका प्रसाद जो गुप्ता जी साहब है ना, क्योंकि सोना यही तो था, ठीक है ना। तो एक तो सोना कहाँ छिपा था, द्वारका में, तो एक तो द्वारका प्रसाद रहा हुआ है, ठीक है ना। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। तो द्वारका प्रसाद गुप्ता, ठीक है, सोना द्वारका में था। और डाकुओं का सरदार कौन था, करनेल सिंह, करनेल सिंह, करनेल सिंह सिद्धू, ठीक है ना। और मजाक किसने ले लिया था, विनोद ने ले लिया था, तो विनोद शंकर दवे। ये 3 आदमी थे जो क्या थे, कार्यवाहक अपने लोकायुक्त रहे हैं, विनोद शंकर दवे। ये इनका ध्यान रखना थोड़ा सा। तो लोग ये तथ्य अपने सारे क्लियर हैं, इनका कार्यकाल भी अपन ने देख ही लिया है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा लोकायुक्त के बारे में और भी तथ्य हैं, ठीक है ना, कब बना था, क्या हुआ था, कौन सा अधिनियम आया था, कहाँ कहाँ लोकायुक्त के दायरे के अंदर कौन कौन आता है, कौन नहीं आता है, ठीक है, इसके सुधार के लिए कौन कौन सी कमेटियाँ बनी हुई है, ये सब अपन अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स खुला है, दाब के दीजिए।